हेलो। प्रॉफिट लॉस की सीरीज पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस में अभी प्रीवियस वीडियो आप क्या दिखे हैं, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, दो वस्तुओं का सेल एसपी विक्रय मूल्य समान हो तो आप कैसे टोटल पे लाभ हानि आप कैसे ज्ञात करेंगे, अलग अलग उनकी लागत या क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे या विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को मैंने बताया। मैंने किन्हीं प्रश्नों में दोनों टाइप बताया, एक तो आपको कॉन्सेप्ट से बताया और दूसरा मैंने बताया आपका फ्रैक्शन से बताओ। फ्रैक्शन से ज़्यादा इजी होता है, इससे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान होता है यह। उसी सीरीज के कुछ प्रश्न बाकी हैं, ध्यान से देखिए। आज हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, हम लोग कल 2 किए, 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं। 4 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पे बेचा गया, 4 से मतलब चाहे जितना हो सकते हैं आप इजीली आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें हानि भी है। ठीक है, लाभ भी बेचा गया और हानि भी बेचा गया, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो आप कैसे लगाएंगे इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बहुत आसान है, आपको मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, एकदम आप समझिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी प्रॉफिट लॉस के कई थे विधियाँ बाकी हैं, कई थे कॉन्सेप्ट अभी आपको बाकी है। मैं सभी पूरी सीरीज आपको बताऊँगा। अभी आप दो वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य देखिए, प्रश्न पढ़िए। दो वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य है यदि एक को 20% लाभ पे तथा दूसरे को 10% हानि पे बेचा, यदि सीपी का अंतर। ठीक है, और मैंने कल आपको बताया था, क्या बताया था कि जब यहाँ पे कोई अमाउंट देगा तो आगे के हमको सीपी का योग दे देगा या सीपी का अंतर दे देगा या लाभों का अंतर दे देगा या लाभों का योग देगा या हानि का योग देगा, कुछ भी देगा, तभी आप अमाउंट में कोई चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज़ आप जानिए, इस 1500 का कोई भी रोल नहीं है। टोटल प्रतिशत अगर लाभ हानि ज्ञात करना है, ये कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है, तो इस राशि का कोई भी नहीं। हमको परसेंटेज प्रॉफिट या हानि या दोनों प्रॉफिट पता होगा तो हम लाभ हानि निकाल सकते हैं। हाँ, इस अमाउंट की ज़रूरत क्या पड़ेगी, अलग अलग सीपी निकालना हो, प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालना हो, कुल लाभ या हानि निकालना हो। अमाउंट में जब निकालना हो, राशि में निकालना है, तभी किसी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे लाभों का अंतर दे, चाहे लाभों का योग दे, चाहे कॉस्ट सीपी का योग दे या सीपी का अंतर दे। अभी मैंने स्टार्टिंग प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य या दो वस्तुओं का सीपी 19,600 था, तो उस पर भी मैंने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिया, सीपी का अंतर। चलिए आप सवाल लगाइए, बहुत आसान है, अब तक मैं समझा रहा हूँ। आप तुरंत क्या करिए, साल में मैं फ्रैक्शन बताऊंगा, साल में करिए 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट है तो 20% को 1/5 ये सीपी ले लीजिए। ठीक है, और ये आपका एसपी। ध्यान से देखिए, अब इसमें पूछा क्या है, पूरे प्रश्न में कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, या लाभ होगा या हानि होगी, अलग अलग दोनों का क्रय मूल्य बताइए, सीपी बताइए, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए क्योंकि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, कुल लाभ या कुल हानि बताइए। कुछ भी पूछ सकता है, तो आप एक ही प्रश्न से सब ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में एक नया प्रीवियस वीडियो में लाभ होता था, यहाँ एक जगह लाभ है एक जगह हानि, या दोनों में हानि भी हो सकती है। ठीक है, तो पहले में 20% प्रॉफिट है, तो फर्स्ट में प्रॉफिट है तो ये 5 यहाँ हो जाएगा, और इसको लाभ है तो अंश में जोड़ देंगे 6। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड क्या है, 10% हानि है, लॉस है, तो इसका हो जाएगा 10% को हम 1/10 कहेंगे। 10 तो सीपी होता है, हानि है तो 10 में से 1 घट जाएगा, कितना होगा, 9। 10 में से 1 घट जाएगा 9। और कह रहा है, अब देखिए ध्यान से देखिए, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, तो मैंने ये क्या आपको बताया था, यहाँ पे आप दोनों लोगों को समान लाना है। तो आप दोनों का एलसीएम या एक दूसरे में गुणा कर दीजिए, या दोनों का एलसीएम निकाल के एलसीएम का फ्रैक्शन लेके, जैसे 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 और एलसीएम कितना होगा, 18। तो यहाँ भी हम 18 ला दें और यहाँ भी 18 ला दें। ठीक है, तो आप फर्स्ट के जगह 18 लाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, 36 18। यहाँ पे 18 लाने के, इसमें आप 9 से भी कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, या एलसीएम लेंगे तो छोटा अमाउंट मिलेगा। मतलब यहाँ पे एसपी की जगह हमको बराबर लाना है। देखिए 36 18, 9 दूनी 18, तो दोनों में करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। अब क्या हो जाएगा, 15 36 18, 20 9 दूना 18। अब देखिए सीपी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप एसपी बराबर हो गया, सॉरी सीपी देखें, ये सीपी का है। अब देखिए आपको मिल गया सीपी और एसपी। अब पहला क्या पूछा है, अब देखिए कि क्या है, पहला क्या पूछा है, इसका योग कर दीजिए 35, इसका योग कर दीजिए 36। पहला प्रश्न, कुल प्रतिशत या लाभ हानि बताइए। तो ये पूरा सीपी है 35, अब पूरा एसपी है 36,
तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या है +1, तो +1 CP ज़्यादा और SP कम है तो माइनस आएगा तो हानि बोलते हैं, प्लस आएगा तो अब यहाँ क्या है प्लस है तो पहले का अब देखिए हम आंसर निकालते हैं। यहाँ से हम देखते हैं पहले का आंसर, ये फर्स्ट है सेकेंड, हम आंसरिंग के लिए ये छोड़ देते हैं। पहले का आंसर क्या होगा, कितना अंतर 1, कितने पे अंतर है, CP हमेशा अपान होगा 35 गुणे 100%, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 2 से काट दीजिए, 5 से 20 7, तो 20/7 बराबर 7 दूना 6 से 2/7 प्रतिशत क्या है प्लस है तो प्रॉफिट। पहला आ गया। दूसरा, चलिए दूसरा क्या हमने कहा कि प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए किसी भी राशि की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उससे भी निकाल, लेकिन अमाउंट निकालने के लिए आपको राशि का सहारा लेना पड़े। अब क्या दिया, CP का अंतर, देखिए ध्यान से देखिए, CP का अंतर, CP 15 और 20 दोनों का अंतर दिया है। दोनों का अंतर यहाँ पे कितने हैं 5 यूनिट्स, ठीक है। अंतर कितना दिया 5 यूनिट्स के लिए, हमारा अंतर कितना दिया 1500, दोनों को 20 में से 15 जाएगा 5। अगर योग देता तो 20 में 15 जोड़ देते, लेकिन यहाँ अंतर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन जब लगाए थे तो आप देखेंगे योग दिया था 19,600 रुपये दिया था, योग दिया था, तो यहाँ पे 25 और 24 आया था, मैंने जोड़ दिया था 49 में डिवीजन किया, यहाँ अंतर दिया। देखिए ध्यान से देखिए, डिफरेंसेस दे दिया है, ये अंतर दिया है, ठीक है। अंतर दिया है तो अंतर 5 के अंतर से 1500, तो 1 यूनिट्स बराबर क्या होगा, 1 यूनिट्स बराबर क्या होगा 1500/5 बराबर 300। 1 यूनिट्स किसके बराबर है 300। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, दोनों का अलग अलग CP, तो पहले का CP आपका कितना है 15, दूसरे का CP कितना है 20, तो पहले का हो जाएगा 15 गुणे 1 यूनिट्स 5, दोनों का अंतर 5 यूनिट के लिए 15, 1 यूनिट के लिए आपका हो जाएगा 1500/5 300। तो पहले के CP 15 है, 15 गुणे 300, पहले का CP 4500, दूसरे का CP कितना है 20, 1 यूनिट्स के लिए 300, तो आपका 6000। दूसरा उत्तर हो गया। तीसरा आंसर आता है क्या, प्रत्येक का विक्रय मूल्य देखिए 18, दोनों का समान है, किसी एक में 1 यूनिट्स के लिए आपका कितना है 300, इसी 300 का सहारा आपको लेना है 300, तो प्रत्येक का इसमें 18, SP दोनों का समान 18, तो प्रत्येक का 18, 1 यूनिट्स के लिए 300, तो 18 × 5400। दोनों वस्तुएं कितने में बेची गई 5400 की। पहली वस्तु की लागत 4500, दूसरी वस्तु की लागत 6000, और दोनों वस्तुएं 5400 की बेची गई। दोनों का आएगा क्योंकि इसमें भी, क्योंकि यह समान है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है समान है। चौथा क्या पूछा है, चौथा पूछा कुल लाभ या हानि। अब आप देखिए यहाँ से देखेंगे कुल लाभ हानि कई तरीके से ज्ञात हो सकता है। 5400 में से 4500 घटा दीजिए और 6000 में से 5400 घटा दीजिए, तो आपको लाभ हानि पता चल जाएगा। लेकिन आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, जब लाभ हानि पूछना हो तो आप ध्यान से देखिए, 15 से 18 में जाने के लिए +3, ठीक है, और 20 से 18 में जाने के लिए आप देख रहे हैं ये +3 -2, तो अंतर क्या है, अंतर ये कि -3 पहले पे प्रॉफिट है, प्लस का मतलब प्रॉफिट, और -2 का मतलब लास्ट। अंतर क्या है +1 प्रॉफिट है। तो अगर आप पूछेंगे कुल प्रॉफिट तो 1 है प्रॉफिट, 1 यूनिट के लिए कितना है 300 बराबर 300 रुपया। टोटल प्रॉफिट लॉस घटाने के बाद टोटल प्रॉफिट आपकी आई 300 रुपया। तो आप यही यूनिट्स आपको बना लेना, इसी यूनिट्स का सहारा लेके सब में CP का आप ज्ञात कर सकते हैं, SP ज्ञात कर सकते हैं। लाभ हानि अगर पूछेगा पहले में कितना लाभ हुआ, तो ये क्यों, अगर इसी प्रश्न में पूछ दिया जाए कि पहले वस्तु पे कितना लाभ हुआ, तो देखिए 15 से 18 3, 1 यूनिट पे 300, तो पहले पे लाभ हुआ 900। अगर दूसरे पे हानि पूछेगा, क्योंकि 20 और दूसरे पे हानि है 10%, 20 और 18 कितने की हानि है 2, -2 का मतलब हानि, माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे गुणे के समय, क्योंकि माइनस का मतलब होता है हानि, ये -2 का मतलब हानि, 1 यूनिट्स पे कितने हैं 300, 600 की हानि होगी। ये प्रॉफिट प्लस है तो प्रॉफिट लिखेंगे, माइनस है तो हानि। यहाँ ऐसा नहीं कि माइनस में 300 को गुणा करेंगे, माइनस का मतलब ये 2 लिखेंगे प्लस में ही, लेकिन ये हानि लिखेंगे। तो आप देखेंगे दोनों का अंतर कितना है 300, यही 300 यहाँ भी आ गया। तो आपको ध्यान से देखना, ये यूनिट से ज्ञात कर लेना है। अगर अंतर दिया तो अंतर से, योग दिया तो योग से आप यूनिट्स ज्ञात कर सकते हैं। तो आप एक ही प्रश्न से कुल परसेंटेज लाभ हानि, दोनों का अलग अलग CP, प्रत्येक का विक्रय मूल्य, कुल लाभ या हानि आप ज्ञात कीजिए। टोटल ट्रांजैक्शन पे लाभ हानि क्या होगी, 2 सही 6/7% की प्रॉफिट हो जाएगी। प्रॉफिट क्यों कि ये 35 से 36 +1 है।
पहले का CP 4500, दूसरे का CP 6000। दोनों वस्तुएं 5400 की बेची गई, 5400 और टोटल पे 300 रुपये के फ़ायदा हुआ, अर्थात 900 रुपये की पहले प्रॉफिट हुई, दूसरे पे 600 की हानि हुई। दोनों को कंबाइंड करेंगे तो 300 की प्रॉफिट निकल के आ जाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए एक नया क्वेश्चन से देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, 3 वस्तुओं का, 4 वस्तुओं का, 5 वस्तुओं का, चाहे जैसे भी हो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिया, 3 वस्तु लेके चला। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 3 वस्तु लिया, सेम उसी प्रकार से लगेगा, चाहे 2 वस्तु हो चाहे 3 वस्तु, सेम लगेगा ना। तो आगे के क्लासेस क्या होंगे, धीरे धीरे फिर चाहे वो प्रीवियस जितने भी पढ़ाए जा चुके हैं, फिर मैं एडवांस क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चाहे परसेंटेज, मैं उसको सेंड करूंगा। अभी आपको समझाया जा रहा, बहुत ईजी। यहाँ 3 वस्तुओं का कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है। अब देखिए एग्जामों में क्या होता है ना, इतने आंसर नहीं पूछेंगे एग्जामों में, किसी एक को पूछेगा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछ देगा, या कुल लाभ या कुल हानि पूछ देगा, या प्रतिशत लाभ हानि पूछ देगा, या तीनों का CP पूछ देगा। तीनों का नहीं देगा तो कहेगा पहले का CP बताइए, या दूसरे का बताइए, या तीसरे, कुछ भी पूछेगा। लेकिन मैं सब ज्ञात कर सकता हूँ कि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जैसे पूछे चाहे जैसे दे, आपको प्रॉब्लम नहीं। इतने आंसर नहीं पूछेंगे आपके एग्जाम में। ठीक, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो बहुत इजी से पूछ देगा, पहले का CP बताइए, दूसरे का CP बताइए, तीसरे का CP बताइए, या प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए, क्योंकि तीनों का समान होता है, या कुल ट्रांजैक्शन में लाभ हुआ या हानि हुआ, ये दे देगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी दे देगा तो आपको निकालना है ईजी। तो हम सब निकाल देते हैं, आपके एग्जाम में जो आएगा इसी अनुसार प्रैक्टिस करिएगा। अपने मन से भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, बहुत आसान होता है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी होता है। चलिए 12 सही, 12.5% की प्रॉफिट है। तो फर्स्ट में 12.5% की प्रॉफिट है, तो हम 12.5 का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहाँ हम लिखते हैं। तो ये CP लिख देते हैं, ये SP लिख देते हैं। ठीक है, ये CP, ये SP। अब देखिए प्रॉफिट है तो ये 8 तो हो जाएगा, इसका हर हमेशा CP होता है। प्रॉफिट है तो 8 में 1 जुड़ जाएगा, 9। ठीक है, दूसरे का क्या है, दूसरे क्या है, 20% की प्रॉफिट, 20% की प्रॉफिट है तो 20% को हम 1/5 कहेंगे तो 5 हो जाएगा। प्रॉफिट है तो 5 1 6 हो जाएगा। तीसरा क्या है, 25% का लॉस, 25% को हम 1/4 बोलेंगे, लेकिन मूल ये जो हर होता है ये हमेशा CP होता है। लॉस है तो 4 में से 1 घट जाएगा, 3। ये ध्यान देंगे, मैंने परसेंटेज से मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड, तो हर हमेशा CP होता है, जिस पे भी परसेंटेज अप्लाइड हो, क्योंकि प्रतिशत लाभ हानि किस पे होता है, CP पे। इसलिए आपका हर जो होगा हमेशा CP होगा। अगर लाभ है तो हर में अंश को जोड़ देंगे, SP हो जाएगा। अगर हानि है तो हर में से अंश को घटा देंगे तो आपका SP हो जाएगा। देखिए लाभ है 8 1 9, लाभ है 5 1 6, हानि है 4 में से 1 गया 3। चलिए अब क्या कर रहा है, तीनों वस्तुएं 3300 में खरीदी गई और प्रत्येक समान कीमत पर बेची गई, समान कीमत पर बेची गई। मतलब ये प्रीवियस की तरह, यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में 2 था, यहाँ 3 है, कुछ अंतर नहीं है। तो यहाँ पे SP की जगह हम समान लाना, ऐसा लाना है कि तीनों की जगह क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो तीनों का हम LCM तुरंत ले लेते हैं। 6 9 3 का LCM कितना होगा, 18। LCM मतलब LCM वही होता है कि समान वहाँ रखना, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन सबका चला जाए, सबसे डिविजिबल होगा। तो अब आप देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब आप एक देखेंगे 18, 6 3 9 का आएगा 18, LCM आएगा 9। तो 9 का कै बार जाएगा, 2, तो 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 का इसमें। 6 का कै बार जाएगा, 3 बार, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 का इसमें। क्योंकि दोनों में क्यों करेंगे, मैंने बताया है, क्योंकि ये रेशियो होता है। एक में करेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, दोनों में करेंगे तो उसके मान में कोई CP और SP के रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 से भाग देंगे 6, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो अब क्या उतरा, 8 दूना 16 और 9 दूना 18, 5 यहीं 15 और 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 त्रिक 18। देखिए निकल के आ गया। ठीक है, ये तो आपका क्या होगा, ये CP हो गया आपका, ये SP हो गया। कैसे निकला है, तीनों का अपने LCM, क्योंकि समान कीमत है, यहाँ समान लाना है तो क्या करेंगे, 18 ले लेंगे। तो 18 में 9 कै बार जाएगा, 2, तो दोनों में 2 का गुणा कर देंगे। 6 से भाग देंगे, कै बार जाएगा, 3 बार, 3 से दोनों में गुणा कर देंगे। 3 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का दोनों में गुणा कर देंगे। तो आप देखेंगे अब ये CSP क्या हो गया, बराबर आ गया। अब आपको आंसर पूछा है तो क्या निकालिए, आंसर कैसे निकलेगा, तीनों का CP,
तीनों का क्या निकालिए, सीपी। ठीक है, तीनों का सीपी निकालिए। तो आप देखिए क्या दिया, तीनों वस्तुओं का इतने में खरीद, तीनों का योग दिया। तीनों पहला प्रीवियस मैंने बताया था जिसमें 19,600 में तीनों वस्तुएं खरीदी गई, वही सेम है। तीनों वस्तुएं 3300 में खरीदी गई, अर्थात क्या है, सीपी के योग दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन में अंतर दिया, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि पहले वस्तु दूसरे वस्तु के सीपी का योग, या पहली वस्तु दूसरी वस्तु के सीपी का अंतर, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु के सीपी का अंतर। आधार किसको दिया, ध्यान से देखना। देखिए आप क्वेश्चन में दे क्या है, तीनों वस्तुओं का क्या दिया, खरीदी गई तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसका योग कर लेंगे। जैसे इसका योग करेंगे तो आपका 55 आएगा, 18 यहाँ 54 ही आ जाएगा। तो आप योग करेंगे क्योंकि तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है। अंतर अभी मैंने बताया, अगर अंतर देगा तो अंतर से हम यूनिट्स ज्ञात कर सकते हैं, एक यूनिट से। योग दिया, तीनों वस्तुएं 3300 में खरीदेगी, अर्थात 55 के लिए 3300, 55 के लिए 3300, तो एक यूनिट्स के लिए कितना होगा, 3300 बटे 55 बराबर 60। भाग देंगे तो आपका आएगा 60, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 3 33, 3300 बटे 55, 60 आ गया आपका। तो आपको पता होगा एक यूनिट्स के लिए 60। तो चलिए हम याद करते हैं। पहला सीपी कितना, 16। अगर पहला का फर्स्ट का सीपी, सेकंड का सीपी, थर्ड का सीपी, तो 16 गुणे 60, दूसरे का 15 गुणे 60, तीसरा है 24, 24 गुणे 60 बराबर 16 छक्का 96, 15 छक्का 90, 24 छक्का 144, 6 चौको 24, 6 दूना 12, तो सीपी आ गया। तीनों का सीपी सेपरेटेड आ गया। दूसरा क्या पूछा है, परसेंटेज लाभ हानि। अब यहाँ पे यहाँ तक देखेंगे 55 है, यहाँ 54, -1 का मतलब होता है हानि। प्रतिशत हानि याद करने के लिए हानि कितना, 1, माइनस नहीं लिखें क्योंकि माइनस का मतलब हानि हमने लिख दिया। कितने पे है, सीपी अपान करते हैं 55 गुणे 100, तो ये आ जाएगा 20, 11, 20 बटे 11 बराबर 1 सही 9 बटे 11 प्रतिशत की आपकी क्या हो गई, हानि हो गई। तीसरा क्या पूछा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है क्योंकि यही शर्त है। एक का विक्रय मूल्य 18, एक यूनिट्स के लिए कितना आया, 60, 18 गुणे 60 बराबर 6 48, 6 कम 6 4 10, 1080 रुपये प्रत्येक का विक्रय मूल्य है। चौथा क्या पूछा, कुल लाभ हानि। कुल लाभ हानि देखिए 55 है, ये 54 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एक कम हो रहा है, एक यूनिट्स का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये वो भी माइनस में पड़ रहा है, माइनस को हम बोलते हैं हानि। एक यूनिट्स कितने के लिए, एक यूनिट्स के लिए कितना है, 60 बराबर 60 रुपये की हानि। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए +3, यहाँ से यहाँ तक देखिए +3, और 24 से 18 तक देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए +2, +3, 24 से 18 -6, यहाँ से -6, यहाँ 15 से 18 +3, 16 से 18 +2, तो 3 2 5 +5, और यहाँ से -6 तो बराबर -1। -1 का मतलब हानि गुणे 60 बराबर 60 रुपये की हानि होगी। माइनस को हानि बोलते हैं। तो आप इस तरह से समझ लेंगे, कितना आसान है, आप आसान से एकदम समझेंगे, करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए। कितना आसान लग रहा है, कितना कठिन प्रश्न है। तो मैंने इजी फ्रैक्शन बना के तीनों का सीपी ज्ञात किया, प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात किया, प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात किया, कुल लाभ हानि। अगर पूछा गया पहले का, अगर एग्जाम में कैसे पूछ देगा, एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, कंपटीशन में ये थोड़ा सा एडवांस है। अगर कठिन आप देख रहे हैं, पूछ देगा कि पहले का कॉस्ट बताइए 960, दूसरे का कॉस्ट पूछ देगा 900, तीसरे का पूछ देगा 16, 1440, या प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछ देगा तो 1080, क्योंकि तीनों का समान। टोटल पे प्रतिशत लाभ हानि पूछ देगा तो 1 से 9 बटे 11 प्रतिशत की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, 60 रुपए की हानि हुई। हम एक नया क्वेश्चन से लेके चलते हैं, बहुत ईजी है, प्रीवियस से ईजी, बहुत आसान, आपको समझ में आ रहा है। ये सब एग्जामों में आए हैं। पूछा, महेश ने अपनी 2 गाय समान कीमत पर बेचता, दोनों का विक्रय मूल्य समान, यदि पहले पे 10% की हानि है, दूसरे पे 5% की हानि है, दोनों पे हानि है। हमने पहले प्रीवियस वीडियो में दोनों पे लाभ है, अभी जल्द इसके पहले पहला क्वेश्चन एक पे लाभ है, एक पे हानि। अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन था किसी पे लाभ है, किसी पे हानि, 3 था, एक पे लाभ है फिर हानि है, लेकिन यहाँ दोनों पे हानि है। ठीक है, दोनों का बेचता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान। यदि पहली गाय का क्रय मूल्य 9500 है तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य पूछा है, दूसरी गाय का पूछा है, कभी कभी पूछा, हम जोड़ दे रहे हैं अपने से, टोटल पर प्रतिशत लाभ है या हानि, प्रतिशत लाभ है या हानि, ये भी पूछ सकता है, या रुपया में भी पूछ सकता है। तो आपको बहुत आसान है। चलिए, फर्स्ट पे 10% लॉस है, 10% को 1/10, अगर हम सीपी और एसपी करें फर्स्ट पे तो 10 लॉस है ना, तो 10 में से 1 घट जाएगा 9। सेकंड पे
5% का लॉस है, 5% को हम बोलते हैं 1/20, तो ये 20 हो जाएगा, और लॉस है तो 20 में से 1 घट जाएगा 19। ठीक है, तो मैंने बताया एसपी समान है, दोनों का एसपी क्या है, समान कीमत पर बेचता है, तो यहाँ पे हमको समान है, तो 19 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कोई एलसीएम नहीं, कॉमन फ्रैक्शन नहीं है, तो एक दूसरे में हम गुणा कर देते हैं, इसमें 19 का गुणा कर देंगे, इसमें 9 का, 19 ये दोनों में करना पड़ेगा, 9 का इसमें कर दें, एलसीएम मिलता है ठीक है, लेकिन 19 और 9 ठीक है, इसका कोई भी कॉमन फ्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए एक दूसरे में गुणा कर दीजिए। चलिए फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, 10 190 171, 19 नवा 171, फिर 180, फिर 19 नवा 171, ये आ गया आपका, ये देखिए ये आपका एसपी आ गया, ये सीपी आ गया आपका, ये एसपी आ गया। ठीक है, अब एसपी समान हो गया, देखिए इक्वल हो गया। अब देखिए कहा क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में कहा गया तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया था, तो हम तीनों को जोड़ के लिए 55 आया था, 55 बराबर 3300। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जब मैंने बताया था उसमें क्या कहा था कि दोनों वस्तुओं के सीपी में अंतर, तो मैंने अंतर लिया। इसमें क्या कह रहा है, यदि पहली गाय का क्रय मूल्य किसी एक का दिया है, अंतर दिया है ना योग दिया है, किसी एक की वैल्यू दिया, वो भी किसकी वैल्यू दिया है, पहली की वैल्यू, मतलब 190 की वैल्यू कितना दिया है, 9500। अगर अंतर देता कि दोनों गायों का अंतर, तो अंतर कितना, 190 और 180 में कितना, 10 बराबर 9500 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। पहली गाय का क्रय मूल्य 9500 रुपये, तो पहली गाय का सीपी कितना है, जब बराबर ये एसपी आ जाए तभी आप तुलना करिएगा, यहाँ से ये सीपी से मत तुलना, जब तक ये बराबर नहीं आ जाएगा तब तक नहीं तुलना करिएगा, जब इसके बराबर के बाद आएगा जो भी काम यहाँ से करना है। 190 बराबर 95, 190 यूनिट्स बराबर 95, तो ये यूनिट्स बराबर हो जाएगा 95/190, क्योंकि एक यूनिट आपको पता चलेगी और आगे सब यूनिट्स पे ही होगा, तो भाग दे दे 19 × 5 = 95, एक यूनिट्स में कितना आ गया, 50। तो क्या पूछा, पहला ये पूछा है कि दूसरी गाय का क्रय मूल्य, दूसरी का कितना है, सीपी 180। अगर हम सेकेंड गाय का सीपी ज्ञात करें, ये सेकेंड गाय के लिए 180 यूनिट्स है, ठीक है, और एक यूनिट्स की वैल्यू कितने आ गई, 50, तो गुणा कर दीजिए, 9000 रुपये आ जाएगा। दूसरी गाय का सीपी कितना आ जाएगा, 9000 रुपया। तीसरा अगर ये पूछे कि टोटल में प्रतिशत लाभ हुआ है कि हानि हुआ टोटल में, तो इसको आप जोड़ दीजिए, 9 8 17 370, इसको जोड़ दीजिए, 1 2 7 7 7 14 3 370 3, दोनों का अंतर देखेंगे, ये -28 है क्योंकि ये कम है, तो माइनस को तो हानि होगी, प्रतिशत हानि कितना होगी, 28 किस पे होगी, 370 पे × 100, तो आप काट दीजिए, तो 280/337, इसको आप प्रतिशत में बदल लीजिएगा, ये आपकी प्रतिशत हानि हो गई। अगर रुपया पूछे तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 28 और माइनस का मतलब हानि, प्रतिशत में पूछे तो हानि बटे 370, यहाँ का सीपी का टोटल × 100 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अगर रुपया पूछे तो कितनी हानि आ रही है, हानि कितनी यूनिट्स आ रही है, 28, एक यूनिट्स के लिए कितना है, 50, तो आप देखेंगे 1400 रुपये की हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी, 1400 रुपये की। अगर रुपया में पूछे लाभ हानि, तो यहाँ से यहाँ तक अंतर माइनस में रहेगा तो हानि, अगर यही प्लस में रहता तो लाभ होता। और एक यूनिट्स पे कितना, यही आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एक यूनिट्स पे। यूनिट्स की ज़रूरत कब नहीं पड़ेगी, खाली प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सीपी ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है, टोटल लाभ या हानि ज्ञात करना है, तो आपको एक यूनिट्स, तो कोई ना कोई प्रश्न में आपको सहारा देगा यूनिट्स ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब एक हम नया तरीके के एडवांस क्वेश्चन आपको इस बार लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक नया क्वेश्चन हम लेके आए हैं, एकदम ध्यान से देखिए। बहुत टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, लाभ हानि में बहुत ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और आपको समझना आवश्यक है। गणित इसलिए कठिन है कि हर क्वेश्चन एकदम नया होता है, एक को समझ हमारी विकसित करना है कि क्या पूछ रहा है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन हम लिखे हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा, एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट के लिए लिखा हूँ, इसको आप समझ लीजिए। जैसे ध्यान से देखिए, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि दो वस्तुएं अगर हैं तो किसी पे लाभ है किसी पे हानि, या दोनों पे लाभ है या दोनों पे हानि है, तो हम कंबाइंड लाभ हानि ज्ञात करते थे। लेकिन प्रश्न में किसी एक का लाभ हानि देगा, दूसरे का पूछेगा। तो आप ध्यान से देखिए, एक चीज़ दिया, जैसे एक प्रश्न दिया, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यदि प्रथम को 20% लाभ पर बेचा गया और कुल लेन देन पे न लाभ हो न हानि, मतलब जितना भी ट्रांजैक्शंस हुआ है ना उस पर लाभ और हानि नहीं है, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। देखिए जब एक चीज़ आप जानिए तो नो प्रॉफिट नो लॉस,
नो प्रॉफिट लॉस। अगर कॉमर्शियल भाषा में देखेंगे, जहाँ वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है, बनाया जाता है, तो वहाँ पे इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, समिच्छेद बिंदु। लेकिन ये गणित का है, ठीक, आप समझिए। नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर दो वस्तुएं हैं तो एक अगर प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो ज़रूरी है दूसरा लॉस पे बेचा जाएगा, ठीक है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, लाभ और बराबर हानि, दोनों बराबर, पी बराबर दोनों वस्तुओं का एसपी, न लाभ है न हानि है। ये देखिए, तो अगर ये कंडीशन ये हो सकती है, अगर फर्स्ट पे प्रॉफिट है परसेंटेज तो सेकंड परसेंटेज लॉस है, या फर्स्ट पे लॉस होगा तो सेकंड पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये जाहिर सी बात है। अगर दोनों पे लॉस है तो हानि हो जाएगी, दोनों पे प्रॉफिट है तो लाभ ही हो जाएगा। तो अगर नो लाभ नो प्रॉफिट के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर पहले पे लॉस है तो दूसरे पे प्रॉफिट होगी, हाँ पहले पे प्रॉफिट है तो दूसरे पे लॉस है। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस दोनों को कंबाइंड मिलाएंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि पहला जो है सामान, पहली सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो दूसरी सामान को जाहिर सी बात है कि परसेंटेज लॉस पे बेचा जाएगा, और दोनों पे सीपी और एसपी दोनों के बराबर हो जाएंगे। दो सीपी बराबर दोनों का सीपी, दोनों के एसपी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस तब होता है कि जब कॉस्ट बराबर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ दोनों का हो जाएगा। अब क्योंकि पहले का लाभ है तो सीपी अलग होगा, एसपी अलग होगा, दूसरे का लॉस है तो सीपी अलग होगा, एसपी, लेकिन दोनों का सीपी जोड़ेंगे, दोनों का एसपी जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, दूसरे को कितने प्रतिशत लॉस पे बेचें कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है। वस्तु का मूल्य चाहे जो है, इससे नहीं मतलब, यहाँ पैसे की भी ज़रूरत नहीं है हमको, जो भी। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, एक नए तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, पहला जो है 20% प्रॉफिट, तो हम 1/5 बोलेंगे। अगर सीपी देखा जाए, एसपी, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पे 5, देखिए प्रॉफिट है ना, ये हो जाएगा 6, ये जुड़ जाएगा। अब देखिए सेकंड पे शर्त क्या है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो अगर इसका 6 है तो इसका भी कितना होना चाहिए, 6। ये सेकंड पता नहीं है, लेकिन पता है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अगर इसका 6 है तो इसका भी 6 होगा, ठीक है। और देखेंगे लाभ और हानि जो है दोनों में समान। अगर देखेंगे, अब देखिए आपको एसपी तो आपको पता चल जाएगा, जो एसपी इसका रहेगा वही एसपी इसका, क्योंकि दोनों बराबर है, समान विक्रय हो। हाँ, अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितने की प्रॉफिट है, 1। जितना प्रॉफिट है उतने लॉस हो जाएगा, उतने का। तो अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ प्लस हुआ है तो यहाँ तक हमको क्या करना पड़ेगा, -1, तभी ना इसका 0 हो जाएगा। +1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ माइनस हमको यहाँ से एक माइनस का मतलब ये 1 कम होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7, तभी ये माइनस होगा, ये 6 होगा। क्योंकि ध्यान देखिए, एसपी में से हम सीपी घटाते हैं, तो इस 6 में से 5 गया 1। अगर 6 में से हम क्या घटाएँ, 6 में से क्या घटाएँ कि हम -1 आ जाए, तो हम 7 घटाएंगे। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में हमको क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक अगर हमको -1 लाना तो यहाँ से क्या होगा, 7। -1 का मतलब है कि इसमें से इसको घटाना, ऐसा नहीं कि यहाँ 5 लिख देंगे, 5 मत लिखिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ 7 आ गया, यहाँ 6। तो आप ज्ञात कर लीजिए कितने का अंतर है, 1 का तो अंतर होना चाहिए, एक यहाँ एक यहाँ, ये यहाँ प्लस में ले जाएगा, यहाँ माइनस में लेके आएगा, तो कितने का अंतर, 1। सीपी पे सीपी कितना है, 7 × 100% बराबर 100/7 बराबर 14 सही 2/7% की हानि पर बेचा जाएगी। दूसरी वस्तु कितने हानि पे बेची जाएगी, 14 सही 2 ज्ञात कर लेंगे आप। चलिए ये क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसी पे आधारित, इसलिए इसको बताना जरूरी हो गया था। चलिए एक नया तरीके क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं समान कीमत पर बेचा। आज हम जितने भी प्रीवियस वीडियो से लगा रहे हैं, 6A और आज 6B है, सब में समान पे बेचा गया। यदि प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करने के लिए इतने से काम चल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है देना। लेकिन अगर अमाउंट आपको चाहिए, विक्रय मूल्य की राशि चाहिए, सीपी की राशि चाहिए, लाभों का अंतर चाहिए, हानियों का कुछ भी राशि चाहिए, तो कोई न कोई देगा। सीपी का अंतर देगा, सीपी का योग देगा, ठीक है, एसपी देगा, कुछ न कुछ देगा। देखिए यहाँ 500 की क्यों दिया है, क्योंकि आप इसी के सारे विक्रय मूल्य हैं, लेकिन प्रतिशत लाभ हानि के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अब चलिए, तो क्या दिया है, दोनों के सीपी में अंतर कितना है, 500। अब प्रश्न एकदम प्रीवियस की तरह है, पहली वस्तु को 42 सही 2/3% लाभ पे बेचा गया, तो दूसरे को हानि पे बेचा जाएगा, तभी ना लाभ ना हानि होगा, तभी ना लाभ। दोनों को लाभ पे बेचा जाएगा, लाभ हो जाएगा, दोनों को हानि पे बेचा जाएगा, हानि। एक को लाभ एक को पे हानि बेचेंगे, उसके तभी ना लाभ ना हानि। तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पे बेचा जाएगा, ना लाभ ना हानि होगा।
ठीक है, तो आप तुरंत ज्ञात करिए। देखिए सॉल्व करिए, 42 सही 2/3%, इसको बना लीजिए। अगर फ्रैक्शन नहीं बनता आपका तुरंत 20% का 1/5, 25 का 1/4, 10% का 1/10, तो आप तुरंत इसको गुणा कर लीजिए। 42 सही, हाँ 42 नहीं 41 होगा यहाँ पे, 41 सही 2/3%, तो 3 एकम 3 2 5, 3 चौको 12, 125/3% का मतलब नीचे 100 कर दीजिए, 25 पचे 25 चौको 5/12, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5/12। ठीक है, फर्स्ट का है। सेकंड का आपको पता नहीं, लेकिन मैं अभी एक नियम बताया उसी के आधार पे आप ज्ञान करिए। फर्स्ट और सेकंड करिए तो CP और SP कर दीजिए। तो अब देखिए इसका CP 12, ये क्या है, ये प्रॉफिट पे, तो हर में अंश जुड़ जाएगा, 12 5 70, ये जुड़ जाएगा। देखिए 41 से 2/3 का फ्रैक्शन 5/12, 12 CP हो जाएगा, 12 5 17 SP। ठीक है, प्रॉफिट है क्योंकि ये लाभ है। अगर हानि रहता तो 12 में से 5 घट जाता, यहाँ 7 हो जाता। ठीक है 17। अब आप देखिए क्या कह रहा है, दोनों वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा गया, तो इसका भी सेकंड का भी SP कितना हो जाएगा 17। और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कितने गया है, +5, तो ये -5 हो जाएगा, इससे -5, यहाँ में से क्या घटाएं कि -5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 22। तो आप तुरंत लगा दीजिए। अगर पूछे, क्या पूछ रहा है कि सेकंड वस्तु को कितने प्रतिशत, पहले प्रॉफिट, तो सेकंड वस्तु को कितने प्रतिशत लास्ट में बेचा जाएगा 5, CP कितना हो जाएगा 22 × 100 बराबर आप कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 50 11 250/11, 11 दूना 22, ठीक है 11 दूना 22, 3 0, 11 दूना 22, 8/11%। ये हानि पे, सेकंड वस्तु कितने हानि पे बेची जाएगी, इतना। अब चलिए दूसरा लगाते हैं। यदि प्रत्येक के विक्रय मूल्य में 500 का अंतर है, देखिए 22 कैसे आया, क्या इतना रखेंगे 22, तभी नहीं, ये माइनस है, -5 कब आएगा, यहाँ से आधार बनाया जाता है। ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप ये समझ में, अब क्या दिया है, प्रत्येक विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यदि CP में अंतर, CP आपको पता चल गया 12 और 22 अंतर दिया है, तो 12-22 का अंतर कितना हो गया। अब देखिए कैलकुल कितना ईजी है, कितना ईजी है। देखिए योग नहीं दिया है, अगर योग देता तो 12-22 मिलके 32 हो जाता, अरे 34, 2 2 4 34 हो जाता, 34 बराबर। लेकिन अंतर दिया है तो हम अंतर ले लेंगे, 12-22 का अंतर 10 यूनिट्स के लिए कितना दिया उसने, 500 दिया है। तो 1 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा, 500/10 बराबर 50। 1 यूनिट्स के लिए कितना आ गया 50। तो अब चाहे जो ज्ञात कर सकते हैं। क्या पूछा, अगर कुछ भी पूछे कि पहले का क्रय मूल्य बताइए, तो 12 × 50 बराबर 600। दूसरे का क्रय मूल्य बताइए, 22 × 50 बराबर हो जाएगा 1100। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1122 पहले का CP 12 × 50, एक पता चल गया। 1 यूनिट्स 50 कैसे है, CP का अंतर 10 बराबर दिया है 500, तो एक यूनिट्स के लिए आपका आ जाएगा 50, तो CP 12 × 50 600, 22 × 50 1100। हाँ, अगर इसमें विक्रय मूल्य पूछे, कुछ भी पूछ सकता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या है 17, तो क्या होगा 17 विक्रय, अगर सेल SP पूछे 17 यूनिट्स है, 1 यूनिट्स के लिए कितना है 50, 17 × 5 85, 850। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 850, पहले की कॉस्ट 600, दूसरे की कॉस्ट 1100। ठीक है, टोटल प्रतिशत लाभ हानि आप देखेंगे, ये भी 34 आएगा, ये भी 34 आएगा, अर्थात न लाभ न हानि, यही ना, न लाभ न हानि। अगर आप सिद्ध भी कर दीजिए, इसको जोड़िए 34, न लाभ न हानि। ठीक है, और सेकंड को कितने प्रतिशत हानि पे बेचना पड़ेगा, 22 से ही 8/11% है। कितना आसान प्रश्न है, आप घर पे प्रैक्टिस करिए, आप सिद्ध भी कर दीजिए। इसको जोड़िए 34, न लाभ न हानि। ठीक है, और सेकंड को कितने प्रतिशत हानि पे बेचना पड़ेगा, 22 से ही 8/11% है। कितना आसान प्रश्न है, आप घर पे प्रैक्टिस करिए। क्या कहा जाए कि किसी वस्तु को 25% लास्ट पे बेचा गया, दूसरा कहा जाए न लाभ न हानि, तो ऑलरेडी दूसरा लाभ पे है, 20% लाभ पे। अगर प्रश्न में दिया नो प्रॉफिट नो लॉस, तो CP रेशियो आ जाएगा। तो CP अगर अमाउंट भी दे दिया, मतलब जैसे दे दिया यहाँ 20,000 रुपये, तो आपको पूछा गया कि पहली वस्तु को दो वस्तुओं का CP 20,000 रुपये, पहली को 25% लॉस पे, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो CP ज्ञात करिए, CP का रेशियो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को आप 25% प्रॉफिट बेचिए, सेकेंड को आप 20% लॉस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। तो CP रेशियो जो बनेगा इनका 20 अपोजिट हो जाएगा, फर्स्ट का 20 हो जाएगा, सेकेंड का कितना हो जाएगा 25, ये अपोजिट, ये बदल जाएंगे।
तो आ जाएगा 5 चौको 20, 5 20। उनका CP रेशियो कितना होगा 4/5। 20,000 अगर यहाँ पे मान लीजिए 27,000 देगा कि दो वस्तुओं का CP 27,000 है, तो आप 4/5 में 27,000 को बांट देंगे। 4 5 9, 4/9, 9 3 27। पहले का हो जाएगा 12,000, दूसरे का हो जाएगा 15,000। ठीक है, आप इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। अब ज्ञात भी 12,000 का 25% 3,000 और 15,000 का 20% 3,000, दोनों ना लाभ ना हानि। आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस दिया है, एक प्रॉफिट होगा एक लॉस है, तो उसको अपोजिट कर देंगे तो CP का रेशियो बन जाएगा। किसका रेशियो बन जाएगा? 100 में जोड़ेंगे नहीं। 100 में कब जोड़ेंगे? जब कहेगा कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, अगर ये देंगे पहले को 25% लॉस पे 20% प्रॉफिट पे, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो 100 में जोड़ेंगे, लॉस को घटाएंगे, तब अपोजिट करेंगे। जैसे एकदम स्टार्टिंग में मैंने 6A वीडियो पार्ट में पढ़ाया था। लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या करेंगे? सीधे परसेंटेज रख के अपोजिट कर देंगे, तो CP का रेशियो आ जाएगा। CP का रेशियो आ जाएगा तो आप बांट देंगे। ठीक है, मैंने से पढ़िए। और भी प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप मेहनत से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए।